ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्साहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदार्यो, जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्यादर्पणयति। चेति ले चेतन, चेत्या विना किम चालस्मि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य सुमंत देवधा रचित महान ग्रंथ, टीका करने वाले पंडित जी सदा सुखदास जी। छठा अधिकार चल रहा है, भावना अधिकार। इसमें धर्म की 10 लक्षण की चर्चा चल रही है। चौथा धर्म है उत्तम सत्य। तो लोभ कषाय के अभाव में, चौथी कषाय है लोभ कषाय, उसके अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है। तो चौथा में शौच भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पुराने आगम, मतलब आगम के हिसाब से सत्य, कहीं सत्य भी लिया है, कहीं शौच भी लिया है। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाधा नहीं है। सत्य धर्म एक बोलने मात्र में नहीं है। सत्य कहा, जो मैंने सत्य, अरे आंखों से देखा हुआ भी असत्य हो सकता है, कानों से सुना हुआ भी असत्य हो सकता है। खुद एक दूसरे का क्यों क्या होता है कि जब तक तुम वो वस्तु की तहकीकात तक नहीं पहुंचोगे, तब तक तुम्हें वो सत्य चीज मालूम नहीं पड़ेगी। 4 अनुयोग संबंधी भी उल्टी मान्यताएं होती हैं, असत्य कथन हो जाते हैं, गादी पे बैठ के असत्य कथन हो जाते हैं। क्यों? मान कषाय, माया कषाय के भ्रम में आकर, लोभ कषाय के भ्रम में मुझे पंडित बनना है, मुझे वो करना है, भ्रम में आकर ऐसे असत्य वचन हो जाते हैं, है ना। सत्य वचन कहने के वो है वो टाइम पे, हाँ, वो पूरे के पूरे वही के जैसे असत्य वचन क्या ना, अज नामी बकरा, हाँ? वो कोई नियम नहीं लगता भाई। ये जो सिद्धांत में कोई नियम नहीं लगता। वो नियम दिया था, वो बात अलग थी, अब अभी कोई नियम नहीं लगता। गादी पे बैठे ना, पूरे संसार का देखना है मुझे, पूरे संसार का देखना है। मैं अज माने बकरा करेगा तो कितना वध हो जाएगा। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना बहुत अति आवश्यक है। पहले समझना चाहिए, फिर उसके बारे में कुछ भी कहना चाहिए। जो टीका करते हैं, आचार्य देवों की टीका करते हैं, टीका यानी कि उनकी जो ग्रंथ बनाए हुए हैं, जैसे कि कुन आचार्य देव ने समयसार गंधाधिराज की 415 गाथा लिखी, उसके ऊपर तो बहुत सारे टीका लिखी। अमृतचंद्र आचार्य देव ने पहले आत्मख्याति टीका लिखी, जैसे आचार्य देव ने भी टीका लिखी। तो टीका मतलब कोई वो नहीं है, टिप्पणी वो नहीं, मतलब उसका और विस्तार करना। तो कौन कर सकता है कि भाई उसको वो सत्य भाषित हुआ, कुन स्वामी ने जो बताया है वो सत्य भाषित हुआ, उसके ऊपर और टीका रची,
बहुत अच्छी बात कही है, और भी ये बात में से ये बात में और ये रहस्य निकलते हैं ऐसा। और ये मानो कि सपोज यहाँ पर भी वो अपने गुरुदेव ने भी 19 बार जाहिर में प्रवचन किए। क्यों भाई, एक ही बार प्रवचन करके पूरे हो सकते थे ना? नहीं, इतनी इतनी ऊंची ऊंची बातें, इतनी सत्य सत्य बातें निकली। द्रव्यान योग का ग्रंथ है ना, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, दृष्टि दृष्टि है उसका, द्रव्य दृष्टि है उसका, दृष्टि प्रधान ग्रंथ है ना वो। कभी कभी कोई शब्द याद नहीं आते हैं, ऐसा है अपना क्षयोपशम ज्ञान। और वो क्षयोपशम ज्ञान को महान ज्ञान मान लोगे, कैसा चलेगा? सत्य बोलने से पहले सत्य समझना अति आवश्यक है। वो उत्तम सत्य धर्म का एक बहुत बड़ा गुण है। देखो हम पढ़ते हैं कर्णान योग में असत्य वचन कैसे हो सकते हैं। देखो, असद्भुत को यानी कि अविद्यमान अर्थ को प्रकट करना वह दूसरा असत्य है। पहला तो एक कर्णान योग की कल बात हो गई थी, पढ़ लेता हूं मैं वो भी। एक विद्यमान अर्थ का निषेध करना, जो सत्य है, सत्य है उसका निषेध करना, वो कर्णान योग का प्रथम असत्य हुआ। फिर जो अविद्यमान अर्थ का प्रकट करना, मतलब असद्भुत को अविद्यमान अर्थ को प्रकट करना, वह दूसरा असत्य वचन है। जैसे देवों की अकाल मृत्यु कहना, देवों को भोजन ग्रासादि रूप से करने वाला कहना, देवों को मांस भक्षी कहना, मनुष्यनी को देव के साथ काम सेवन व देवांगनाओं को मनुष्य के साथ काम सेवन इत्यादि कहना, वह दूसरा असत्य वचन है। कर्णान योग संबंधी असत्य वचन है। मतलब ये तो उदाहरण बताए, एक तो उदाहरण बताए, बाकी बहुत सारी चीज असत्य बोल सकता है जीव। उसको सामने वाले की स्वभाव के अनुसार बोलना गलत बात है। सामने वाले श्रोता कौन बैठे हैं वो हिसाब से प्रवचन कभी होता नहीं है, वस्तु स्वरूप के हिसाब से प्रवचन होता है। देखो आगे, द्रव्यान योग का कथन, वस्तु स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप कहना वह तीसरा असत्य वचन है। जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप यानी कि जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, वो द्रव्य अनंत गुणात्मक है, और वही गुणों के जो गुण है, जो द्रव्य के गुण है, वो गुणों का ही परिणमन होता है। लेकिन क्या कहना है भाई, अरे ये जीव और शरीर दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अरे जीव और शरीर वो एक ही है, वो असत्य वचन है, मोह से लज्जित वचन है वो। वस्तु स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप कहना वह तीसरा असत्य वचन है। चरणान योग का कथन, चरणान योग में असत्य क्या, 3 प्रकार के चरणान योग के असत्य कथन है। देखो, गर्हित वचन कहना वह चौथा असत्य वचन है। गर्हित वचन के 3 भेद कहे, गर्हित, सावध और अप्रिय। गर्हित आदि वचन कहना वो चौथा असत्य है। उसके 3 भेद कहे, गर्हित भेद, सावित और अप्रिय। देखो, गर्हित वचन त्याग कैसे करते हैं? पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। बेशून्य, हास्य, हंस के बोलना, कर्कश से बोलना, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। दूसरे के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीछे कहना, दूसरे के विद्यमान और अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश हो, जीविका का न विनाश हो, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंदे हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना वह पेशून्य,
पे शून्य नाम का गर्हित असत्य वचन है। हास्य, लीला, भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना, वह हास्य नाम का गर्हित वचन है। अन्य को कहना कि तू गौंडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है इत्यादि वचन कर्कश, अरे बोलने में भी कुछ तो वो रहता है, कर्कश नाम का गर्हित वचन है। देश काल के अयोग्य वचन कहना जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए, वह असमंजस नाम का गर्हित वचन है। प्रयोजन रहित डीठपने के बकवाद करना, वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। गर्हित वचन के भेद कहे ना, पेशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित। प्रयोजन रहित ठीठपने से बकवाद करना, कोई प्रयोजन नहीं है, बस ऐसे ही मोदी ऐसा है, ये राहुल ऐसा है, कुछ भी बस प्रयोजन। क्या फायदा, तुम मोदी को कुछ कहो तो भी क्या फायदा, तुम्हारी कौन सुनने वाला है। पकड़ना, बात को पकड़ना है। कोई अरे पूज्यपाद स्वामी की बात मानो ना, तो किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। पूज्यपाद स्वामी इतने बैठ गए हैं ना मगज में, दिमाग में, हृदय में, तू किसी से बात मत कर। क्या बात करते हो, अरे बात नहीं करेगा तो मैं करेगा क्या, मैं जिएगा कैसे। एक बार खाना कम मिल जाएगा, खाना नहीं मिल जाएगा चलेगा, लेकिन मैं बात तो करूंगा। मैं मौन नहीं रह सकता हूं, मैं मौन नहीं रह सकता हूं। बात करेगा, बात करे बिना कैसे चलेगा भैया। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तुझे बात करनी है तो अपने आत्मा के साथ, अपने स्वभाव के साथ, अपने गुणों के साथ। मेरे गुण ये है, मेरे गुण ये है, और मेरा गुणों का परिणमन ये है, तो ये परिणमन कैसे हो सकता है। ये अपनी आत्मा के साथ बात कर भैया, तू और किसी से बात मत कर। ऐसा कौन कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। सावध वचन त्याग, दूसरा पॉइंट है सावध वचन त्याग। गर्हित के 5 भेद कहें, पेशून्य, हास्य, कर्कश, असंयम, असमंजस और प्रलपित। पेशून्य में अरे उसका जीविका नाश हो जाए, उसके तेरे को नौकरी में निकाल के रखूंगा मैं, ऐसा जो बात करे, ऐसा करे, वो पेशून्य बात हो गई, ये पेशून्य असत्य हो गया। हास्य, कुछ भी बस हंस के उसकी बात को उड़ा देना, वो हास्य असत्य हो गया। कर्कश, कर्कश का मतलब क्या हुआ कि भाई तू क्या है, तेरे में अक्ल ही नहीं है, तेरे को बात करने कोई नहीं आता है, ऐसा कर्कश। कर्कश उसको उतार देना, वो कर्कश असत्य वचन हो गया। फिर प्रलपित, कोई प्रयोजन के बिगड़ कुछ भी बोलते रहना, कोई भी बकते रहना, वो प्रलपित असत्य वचन हुआ। बहुत ही असत्य वचन के भी भेद बहुत सारे हो गए। देखो, फिर सावध वचन, सावध वचन त्याग, मतलब जिससे किसी का वध हो जाए, कोई कुछ बोले और उसका वध हो जाए। देखो क्या कहते हैं, ऐसा उसको उड़ा देना, ऐसा तुमने तो नहीं किया ना, उसने उड़ा दिया, अरे भाई तुमने बहुत सावध वचन कर दिया। देखो क्या कहते हैं, देखो, जिस वचनों के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लूट जाए, देश के स्वामियों में महाबैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचार कहना, वह सब सावध वचन दुर्गति के कारण है, अतः त्यागने योग्य है। मतलब उसको मार डालना, ये कोई बात हुई क्या? ऐसा कोई कहता है क्या?
इतनी गंदी बात है वो। शूट कर देना उसको, वो कर देना। अरे हम लोग जो ये खिलौने खेलते हैं ना, ये पबजी खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं हम लोग, हम लोग यानी कि मैं तो नहीं खेलता हूँ, लेकिन नहीं खेलना चाहिए। पबजी में वो कोई और भी एक कुछ है, वो मारते शूट करते रहते हैं। मेरा लड़का खेलता है, मैं बोलता हूँ बेटा इसमें हिंसा का पाप लगता है। वो कोई मरा भी नहीं, कोई खून भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारे परिणामों में वो हिंसा का पाप लग जाता है। कितनी खराब बात है, कितनी बेदरकारी वाली बात है। अपने समय पास करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पास करने के लिए मंदिर जी में जाने का समय नहीं, जिनवाणी हाथ लगाने का समय नहीं, महापुरुषों की बातें सुनने का समय नहीं, और ये फालतू में सब खेलते रहने का। इसमें हिंसा का दोष लगता है भैया। वो लगता है कि मैं तो हिंसा नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ी हिंसा है। मन में उत्पन्न हुई उद्वेग भाव, उसको मार ऐसा करके भाव आया ना। अरे वो आया था ना भाई, किसका बकरा बना भाई, बकरा मैं तो हिंसा नहीं करूंगा, तो वो आटे का बकरा बना के उसका भी काटना, वो भी सही में बकरा काटे बरोबर है, वो सही में बकरा था क्या? तुमने परिणाम किए ना। अभी लोग कहते हैं ना, वो केले के है बड़े बना दे। अरे यार आप तो केले के बड़े आलू के जैसे ही बनाते हो गया, पूरा सलाद हो गया। तब समझ में आया ना, बात को समझो भैया। मतलब ये सावध वचन हो गया। और अप्रिय वचन का त्यागने योग्य अप्रिय वचन का प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। त्याग, कोई अपने वचन चले जाए तो भी, अपना प्राण चले जाए तो भी वो त्यागने योग्य अप्रिय वचन का प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। अप्रिय भाषा के 10 भेद हैं। कर्कशा, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यपुरुषा, अभिमाननी, अनयंकारी, वेदमकारी, भूतवधकरी, इन महापाप रूपी महानिंद्य 10 भाषा बोलने का सत्यवादी त्याग करता है। तू मूर्ख है, देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही है, पूरा नहीं होएगा लगता है, देखते हैं, चलो इतना पढ़ लेते हैं। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख है, तू क्या समझेगा, इत्यादि कर्कशा भाषा हुई। उतार देना किसी को। तू कुजाति है, नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है, इत्यादि उद्वेग करने वाली कटुका भाषा है। दूसरी, तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, इत्यादि मर्म छेदने वाली परुषा भाषा है। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे घर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा, इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। कितनी कैसी भाषाएं लोग बोलते हैं। रे निर्लज, वर्णशंकर, तेरी जाति कुल आचार का कोई ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिद्य है, तू भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है, इत्यादि परकोपनी, पर के ऊपर कोप करना, वो परकोपनी भाषा होती है। ये सब असत्य भाषा की बात चल रही है। जिन वचन को सुनने से ये हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है। अरे बाप रे, जिन वचन सुनने से स्फुरायमान होना चाहिए, वीर्य ऐसा उछलना चाहिए कि अभी कभी मैं दीक्षा धारण करके मैं मोक्ष में चला जाऊं, ऐसा वीर्य। और ये मध्य पुरुषा भाषा है, मध्य पुरुषा असत्य भाषा है कि जिन वचन सुनने से हड्डियों में ताकत घट जाती है। अरे नहीं, मेरे से तो ये नहीं होएगा, हो गया कल्याण तेरा। लोगों में अपने गुण प्रकट करना,
दूसरों के दोष कहना, अपना कुल, जाति, रूप, बल, विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना वह अभिमाननी भाषा है। शील का खंडन करने वाला तथा विद्वेष करने वाली अनयनकारी भाषा है। वीर्य, शील, गुणादि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदनकारी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए ऐसे प्राणियों का घात करने वाली भूतवध करी भाषा है। ये 10 प्रकार के निंद्य अप्रिय वचन त्यागने योग्य है। इस प्रकार के अप्रिय वचन त्यागने योग्य मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब झूठ में आ जाता है। किसी को दुख हो, किसी को हर्ट हो जाए, ऐसी भाषा हमें बोलनी नहीं चाहिए। स्त्रियों के हाव भाव, विलास, विभ्रम, क्रीड़ा, व्यभिचारी की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा, भोजन पान में राग कराने वाली भोजन कथा, रौद्र भाव कराने वाली राजकथा, स्त्री चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगियों की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, बैरी दुष्टों की तिरस्कार करने की कथा, हिंसा को पुष्ट करने वाली वेद, स्मृति, पुराण आदि कुशास्त्रों की कथा कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। पाप के आश्रव का कारण होने से विकथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। इस तरह अपना ये तीसरे प्रकार का असत्य हुआ। अप्रिय वचन त्याग यानी 10 भेद हुए। पर इसके बाद वो 4 स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, उसके साथ साथ में और भी कथाएं का बात हुई। बरोबर है। 5 मिनट लगेगा, हम पढ़ लेते हैं। मतलब कुछ ज्यादा विवेचन तो है नहीं। देखो, हे ज्ञानी जनों, 4 प्रकार के असत्य वचन रूप निंद्य भाषा हंसी में निकाल देना, क्रोध में क्रोध करके उसको भगा देना, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो। किसी को दबाओ मत। ऐसा अपने तथा पर के हित रूप ही वचन खोलो, अपने तथा पर के हित रूप वचन ही खोलो। इस जीव को जैसा सुख हित रूप अर्थ सहित मिष्ट वचन करता है, निराकुल करता है, आताप हरता है, वैसा सुखकारी आताप भरने वाला चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, जल, चंदन, मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। जल, चंदन, मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। जहाँ अपने बोलने से धर्म की रक्षा होती है, प्राणियों का उपकार होता है, वहाँ बिना पूछे ही बोलना तथा जहाँ आपका व अन्य का हित नहीं हो, वहाँ मौन सहित ही रहना उचित है। सत्य बोलने से समस्त विद्या सिद्ध होती है। जहाँ विद्या देने वाला सत्यवादी हो तथा सीखने वाला भी सत्यवादी हो तो समस्त विद्या सिद्ध होती है। कर्म की निर्जरा होती है। सत्य के प्रभाव से अग्नि, जल, विष, सिंह, सर्प, दुष्ट देव, मनुष्य आदि बाधा नहीं कर सकते। सत्य का इतना प्रबल ताकत है। ये सब एफर्मेट मतलब हकारात्मक, वो जब अभी तक नकारात्मक बात हुई थी ना, अभी बहुत धर्म की रक्षा होती है, प्राणियों का उपकार होता है, बिना पूछे ही बोलना, वहाँ बिना पूछे ही बोलना, जहाँ आपका व अन्य का हित नहीं हो वहाँ मौन सहित ही रहना उचित है। ये सब सत्य, मौन रहना सबसे बड़ा सत्य है। अंदर में उथल पाथल नहीं, लेकिन मौन रहना, उदासीनता पूर्वक, सहजता पूर्वक। सहज शब्द बहुत जबरदस्त है। सहजता, कुछ नहीं, कोई गाली दे तो भी सहज, कोई थप्पड़ मारे तो भी सहज, कोई मालूम है कि असत्य बोल रहा है तो भी सहज। टोडर साहब को देख लो, असत्य बोल के, असत्य कान राजा के कान भरमा के टोडर साहब का मौत कर दिया ना, हाथी के नीचे दबा के। ऐसा
सत्य के प्रभाव से देवता वश में हो जाते हैं, देवता वश में हो जाते हैं। प्रीति प्रतीति दृढ़ हो जाती है। सत्यवादी माता के समान विश्वास योग्य है, गुरु के समान पूज्य होता है, मित्र के समान प्रिय होता है, उज्जवल यश को प्राप्त होता है। तप संयम आदि सभी सत्य वचन से शोभित होते हैं। जैसे विष मिल जाने से मिष्ट भोजन का नाश हो जाता है, अन्याय से धर्म व यश का नाश हो जाता है, उसी प्रकार असत्य वचन से अहिंसा आदि सभी गुणों का नाश हो जाता है। असत्य वचन से अप्रीति, अकीर्ति, अपवाद, संयम को व अन्य को संक्लेश, अरति, कलह, बैर, भय, शोक, बद, बंधन, मरण, जिह्वाच्छेद, सर्वस्व हरण, बंदी गृह में प्रवेश, दुर्ध्यान, अपमृत्यु, व्रत, तप, शील, संयम का नाश, नरकादि दुर्गति में गमन, भगवान की आज्ञा का भंग, परमागम से परान्मुक्ता, घोर पाप का आश्रव इत्यादि हजारों दोष प्रकट होते हैं। इसलिए एक ज्ञानी जन हो, लोक में प्रिय, हित, मधुर वचन बहुत भरा है, बहुत सुंदर शब्दों की कमी नहीं है, फिर नित्य असत्य वचन क्यों बोलते हो? कहते हैं गीता है, मिठू मिठू बोल तारो काई बिगड़े, काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। अच्छा बोलो ना, काय सत्य बोलो और अच्छा बोलो। रे तू इत्यादि नीच पुरुषों के बोलने से वचन प्राण जाने पर ही नहीं कहो। अधमपना और उत्तमपना तो वचनों से ही जाना जाता है। नीचों के बोलने के नित्य वचन को छोड़कर प्रिय, हित, मधुर, पथ्य, धर्म सहित वचन कहो। जो दूसरों को दुख देने वाले वचन कहते हैं तथा झूठा कलंक लगाते हैं, उनकी बुद्धि यहाँ पर ही पाप से भ्रष्ट हो जाती है, जिह्वा गल जाती है, अंधे हो जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, दुर्ध्यान से मर कर नरक, तिर्यंच आदि कुगति के पात्र हो जाते हैं। सत्य के प्रभाव से यहाँ उज्ज्वल यश, वचन की सिद्धि, द्वादशांग आदि श्रुत का ज्ञान पाकर फिर इंद्र आदि महिर्दिक देव होकर तीर्थंकर आदि उत्तम पद पाकर निर्वाण को चले जाते हैं। इसलिए उत्तम सत्य को ही धारण करो। उस प्रकार सत्य धर्म का वर्णन किया। सत्य धर्म हमें प्रकट करना चाहिए, सत्य धर्म में हमें रहना चाहिए, सत्य ही अपनाना चाहिए। सत्य ही मेन है, सत्य ही धर्म का सिरताज है, सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा सत्य धर्म हम और आप पाए हैं। ऐसे मंगल भावना से अभी की बात पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो